देखो एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 देखो क्या कह रहा है, तुम्हें प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, ठीक है। तुम्हें पता है अगर तुम इस पॉइंट D को देखो, कहाँ यहीं रहोगे ना अभी, ठीक। अगर इस पॉइंट D को देखो तो क्या है, एक टेंजेंट ये DR और एक टेंजेंट DS, DR और DS। तो अगर एक सिंगल पॉइंट से टेंजेंट जा रही होती है तो वो टेंजेंट कैसी होती है, इक्वल। समझ रहे हो? देखो क्या होगा ना, क्या होगा, DR इज इक्वल्स टू DS, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट D। कोई दिक्कत? अगला देखो क्या है, अगर A पॉइंट से देखो तो दो टेंजेंट मिल रही होगी, AP और AS मिल रही है। यस सर। तो AP इज इक्वल्स टू AS, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A। सेम पॉइंट से अगर बनती तो टेंजेंट इक्वल होती है क्या? अरे यार ये एक सर्कल है, सर्कल में DR और DS एक टेंजेंट है, तो तुम्हें पता है किसी एक पॉइंट से अगर टेंजेंट गिराओ तो क्या होती है, इक्वल होती है। समझ गए? उसी तरह A पॉइंट के लिए A पॉइंट से दो टेंजेंट गई, AP और AS दोनों इक्वल होंगी। अगला क्या होगा, BP और QB आपस में इक्वल होगा BP और QB, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B। कोई दिक्कत? अगला देखो क्या होगा, RC इक्वल्स टू CQ। ये देखो RC इज इक्वल्स टू CQ, टेंजेंट कहां से, पॉइंट C से, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C। इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले लो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको ले लो इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको ले लो इक्वेशन नंबर फोर्थ। देखो क्या होगा, DS और AS में एक साथ लिख लो, क्या है, DS प्लस AS, ठीक है। QB और CQ, हाँ देखो क्या करो, सारी इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो क्या होगा, DR प्लस AP प्लस BP प्लस RC, ये चारों जुड़ गई आपस में। यस सर। अब इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड राइट हैंड के साथ, DS AS QB और CQ, क्या सब इक्वल हो गया? तुम्हें नहीं लग रहा है कि R वाला क्या है, ये देखो DR, ये DR और ये RC, DR और RC मिलकर DC बन रहा है, प्लस AP प्लस PB मिलकर AB बन रहा है, लग रहा है। अगला देखो DS और AS मिलकर क्या बन रहा है, DS और AS मिलकर AD बन रहा है, और क्या है, QB और QC मिलके, ये QB और QC मिलके क्या बन रहा है, BC। क्या ये और ये सेम आ गया? यस सर। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन फिगर 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangent to the circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy, मतलब उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिए, प्रूफ करना है AOB 90 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन। देखो एक सर्कल बना, एक गोलाकार बना, सर्कल है, सर्कल में एक टेंजेंट ये बन रही है। यस सर। सर्कल में एक टेंजेंट ये बनी, ये दिया हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, ठीक है। x डैश y डैश, इसमें एक डायमीटर इसको R से पार चीरती हुई बनी, ये पॉइंट O है। चीर डाले, OB एक टेंजेंट बनाया, ये है पॉइंट C, ठीक है। देखो A और B, देखो AB एक टेंजेंट है
और पॉइंट सी पे वो टच करते हुए जा रहा है, और किसको जोड़ो ज्वाइन किया है, ओए और ओबी को। देखो ठीक क्या कह रहा है, तुम्हें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत? इसमें बस एक कंस्ट्रक्शन है, देखो वो कंस्ट्रक्शन कर दूंगा तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे। सी और कंस्ट्रक्शन, हाँ, ज्वाइन ओसी, ओसी को ज्वाइन करो, क्या करोगे, जिंदगी प्रूव करते करते ओसी को ज्वाइन करो। पता नहीं कितना। देखो ओसी को ज्वाइन किए, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ज्वाइन कर रहे हो तो ओसी क्या है, तुम्हारी रेडियस है। यस सर। ओसी क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, यही होगा। यस सर। अब देखो देख लो सर देख रहे और देख लो, सावधान से कट के आ गया। इसमें 20 और डालना पड़ेगा। देखो इन ट्रायंगल, देखो क्या है, इन ट्रायंगल ओपीए, कौन सा, ओपीए एंड ट्रायंगल ओएसी, क्या यही है, यही बात है। तुम्हें नहीं लग रहा पीए इज इक्वल्स टू एसी होगा? बात समझो, इधर देखो, इस बात देखो ना तो फिर कंफ्यूज हो। पीए इज इक्वल्स टू एसी होगा, क्या दोनों टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट ए? यस सर। तो क्या दोनों इक्वल होंगी? यस सर। पीए इज इक्वल्स टू एसी, तो पीए इज इक्वल्स टू एसी, टेंजेंट drawn from the point, tangent drawn from the point, कौन से पॉइंट, पी ओ ए। अच्छा ए। बड़े बेकार इंसान। अरे सर बेकार बन गए हैं आज। देखो ओ ए इज इक्वल्स टू, वीडियो ने क्या पता 14 वीडियो बाद भी हमारे सामने एक ही दिन में रिकॉर्ड की गई। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए, ओ ए इज इक्वल्स टू ए क्या है, कॉमन। वो थोड़ी ना देख लिया है हमारी हाल। अगला क्या है, OP इज इक्वल्स टू OC, क्या है, रेडियस होगा। देखो OP भी रेडियस और OC भी रेडियस, OP इज इक्वल्स टू OC, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल। देखो क्या होगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल देखो OAP, ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट, किसके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, OAC के हुआ। फिर ऑफिस को तो ओसी कैसे चल रही है? इतनी सी बात तुम न समझे, समझ लो। बाय ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, कोई दिक्कत कोई समस्या? अगर ये बराबर हो गया है, क्या, अगर ये बराबर हो गया है तो तुम्हें नहीं लग रहा एंगल POA, एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल COA होगा, कैसे, बाई CPCT, बाई CPCT होगा, CPCT। यस सर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बशर्ते हो गया है इक्वल, क्या हो गया इक्वल, ये x और ये भी x हो गया इक्वल, तो x कह दिया। अब तुम्हें ट्रायंगल देखना है, इन ट्रायंगल OBQ और ट्रायंगल OBC, क्या एग्जैक्ट वैसा ही है, QB और BC इक्वल हो जाएंगे, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, सिमिलर करके सर लिखते हैं। हाँ लिख दो सिमिलरली, पेपर में मत लिखना, नहीं सर बोलते हैं लिखते हैं, सर बोलते हैं लिख देना, बोलते हैं लिख देना भाई, पर ये कहूंगा अगर 4 नंबर का क्वेश्चन हो तब मत लिखना, तब मत लिखना। कौन सा सामने वाला कौन से मूड का आदमी है, मैच देखते देखते चेक तेरा टीचर थोड़ी ना। QOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC, एकदम इधर देखो, इधर देखो, क्या QOB और BOC दोनों आपस में कैसे होंगे, मतलब इक्वल होंगे ना, ये और ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यस सर। इस बात में मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। नहीं सर नहीं होगी। तो AOB को 90 प्रूफ करना है, तो अब 90 कैसे बता सकते हैं, मैंने कह दिया ये और ये आपस में है, y और y और ये x और x, तो कैसे होगा, ए क्या तुम्हें नहीं लग रहा ये
POQ एक डायमीटर है यानी एक स्ट्रेट लाइन है, यस सर। तो यानी O पे क्या 180 डिग्री एंगल बनेगा। नाउ देखो हाँ, तो देखो क्या होगा, एंगल POQ 90 डिग्री होगा, ओ 180 डिग्री होगा। नाउ एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल कहां पे, एट द सेंटर, डायमीटर के द्वारा बनाया गया है ना। अब तुम्हें पता है कि एंगल POQ किसके किसके बराबर है, x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, यही है। यस सर। x प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही है POQ पूरा। यस सर। कितने हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस सर। यही बात है। यस क्या अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस सर। अगर मैं इस 2 को इससे काटूंगा आएगा 90 डिग्री। यस सर। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 90 डिग्री। डिग्री। x प्लस वाई है क्या, AOB। यस सर। एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फॉर्म में आ जाता है। इसको जल्दी से नोट करो तो फिर आगे बताओ। अरे यार, ठीक है। हाँ, तो देखो क्या है कि कह रहा है, क्या कह रहा है, वही तो सर, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है, कह रहा है कि एक ही पॉइंट से बने हुए टेंजेंट ये PA और PB सेंटर के साथ कुछ है, सेंटर के साथ भी ये रेडियस एंगल बना रही होगी। यस सर। तो कह रहा है कि ये जो P पे एंगल बन रहा है और जो O पे एंगल बना है ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। यहाँ पर देखो 180 डिग्री दिख रहा है क्या सर? कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है O पे और जो यहाँ पे एंगल है P हाँ इन सर, दोनों का सम 180 डिग्री है। कोऑर्डिनेटर का 360 होता है, अब वो दोनों 90 में रख के 180 हो जाएगा, तो बचा ये 180। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। उन्हीं को पढ़ाया ठीक है। लेट P be the point from where the two tangents are drawn, that is कौन सी दो टेंजेंट होगी, PA एंड PB, ये दो टेंजेंट होगी। तो क्या होगा, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, AOBP, क्वाड्रिलेटरल AOBP क्या होगा, एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस, देखो OAP, OBP और APB, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना होगा, सब मिला के 360, यानी ये और ये मिला के 360। तुम्हें पता है OAP 90 है और OBP 90 है, तो OAP और ABP इन दोनों की वैल्यू रख दो, 90 प्लस 90 प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो तुम्हें पता है एंगल APB प्लस एंगल AOB, इतना तो पता है, ये 360 हो गया, 90 90 180 होता है, उधर जाएगा 180 माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 180 डिग्री, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हेंस एंगल APB एंड एंगल AOB आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, प्रूफ हो गया। ये कहानी लिख लेना है, यहाँ पे लिख लोगे। हर बार लिख देना जरूरी होता है, मान के चला करो कि पेपर वाले को कुछ नहीं आता है, उसको हम सब समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, तुम ही सब समझा रहे हो। कभी कभी लगता है ये भगवान है, तुम भगवान हो, बता रहा हूँ, ऐसा पेपर में सोचना है अपनी से भगवान है। नहीं हो सकता है भगवान, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है 11 क्वेश्चन, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी पैरेललोग्राम के अंदर, सुनो, पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है, तो पैरेललोग्राम क्या है, एक रोम्बस।
बस इतनी बात बतानी। अच्छा समझ गया। कोई दिक्कत? क्या बता पाओगे? क्या बता पाओगे? एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल। सर बता दीजिए आखिरी क्वेश्चन। चलो ये 11वां लास्ट क्वेश्चन है, 12वां 13 अपने आप से कर लिया। कर लेंगे। बस थोड़ा 13वें में ही दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी। इसमें देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, कमेंट करके पूछिए। नहीं होगा तो वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन अभी एक बार ट्राई तो करो, कम से कम 11 तक तो एक एक चीज बता दी। प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कल एक पैर एक सर्कल है, सर्कल किसके अंदर है? एक पैरेललोग्राम ग्राम के अंदर के अंदर है। जो रोम्बस के शेप अगर ये पैरेललोग्राम के अंदर है तो प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या है? रोम्बस के अंदर है। अरे ये पैरेललोग्राम रोम्बस है, ये बताना। अच्छा सर। तुम भी क्या बात करते हो, यहाँ छुरा है, हाँ मान लेना छूट छुरा। के जा रहा है। P Q R S। अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होंगी? यस सर। देखो ऐसा मान लेता है एक फिगर गिवन, गिवन क्या है? लेट ABCD क्या है? इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, भाई पैरेललोग्राम उसने कहा, हमने ABCD को ही पैरेललोग्राम कह दिया, ठीक। हाँ। इसके अंदर सर्कल है वो तो ठीक है, ठीक है। अब सर्कल है तो सब छू रहा होगा, एक एक पॉइंट को अपना समझना है। अब देखो क्या होगा, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? AB is equals to CD, AB is equals to CD, opposite sides of parallelogram are parallel and equal। और दूसरी बात BC is equals to AD, BC is equals to AD, क्यों? opposite sides of parallelogram, opposite sides of parallelogram। कोई दिक्कत नहीं सर। हो तो मुझे पता ही नहीं बताने का, सर थके हुए हैं। बहुत थक गया हूं मैं सुबह से। एक एक दिन में चैप्टर डेढ़ चैप्टर फेंक रहे हैं, मजा आ गया क्या? डेढ़ क्या अप्रोक्सीमेटली 2। अच्छा 2 चैप्टर फेंक रहे हैं एक एक दिन में, मजाक है क्या? देखो क्या है, AS इज इक्वल्स टू AP, AS इज इक्वल्स टू AP क्या होगा? टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट A, ठीक है। टेंजेंट कहां से? फ्रॉम पॉइंट A, तो ये AS और AP क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। वही वाले पिछले वाले क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। नहीं 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 8 सर 8। अच्छा 8 की तरह, चलो। और कुछ हो तो वो भी बता देना, ठीक है, कुछ कमी ना रह पाए। अगला देखो क्या है, तुम्हें पता है अगर B पॉइंट से देखोगे तो BP और BQ बराबर होगा, तो BQ इज इक्वल्स टू BP। देखोगे टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट B इक्वल होगा ना। अरे ये BP टेंजेंट BQ टेंजेंट, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, होगी भी तो यार अपने तक रखना, ठीक। कल लाना मेरे पास सर। अब जो भी है कल लाना। QC इज इक्वल्स टू CR, QC इज इक्वल्स टू CR। देखो ये QC और ये CR कौन से पॉइंट से? C पॉइंट से, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट C। कोई दिक्कत? बताना नहीं सर, पूछिए बताओ। अच्छा पूछना ही नहीं है, तो DR इज इक्वल्स टू DS होगा। अरे ये DR और ये DS बराबर होगा, क्यों? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट D। कोई दिक्कत? नहीं सर। Add equation first, second, third and fourth. Equation first, equation second, equation number third, equation number 4। 1 2 3 4 1 2 4 4 2 4। add equation first, second, third, fourth। क्या होगा? AS plus BQ plus QC plus DS is equals to AP plus BP plus CR plus DR। क्या CR और DR मिलके क्या बन रहा है? CR मिलके DC बन रहा है। जी सर। प्लस क्या AP और BP मिलके AB बन रहा है। यस सर। बराबर DS और AS मिलके क्या AD बन रहा है। यस सर। प्लस
क्या ये और कौन सा BQ और CQ मिलके BC BC बन रहा है? यस सर तुम्हें पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल एंड पैरेलल, तो क्या होगा अगर मैं इस AB और CD, देखो AB और CD आपस में इक्वल है, तो क्या मैं AB को 2AB लिख सकता हूं? यस सर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? नहीं क्या मैं इस BC को 2BC 2BC लिख सकता हूं? यस सर ये 2 से 2 कटा तो क्या BC इज इक्वल्स टू AB हो गया? अब मेरी बात समझ में, इधर देखो AB इसके इक्वल, यही AB इस BC के इक्वल और ये BC इसके इक्वल, तो क्या हो गया? ऑल साइड्स आर इक्वल। यस पैरेलल Therefore AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, then the given parallelogram is a rhombus। तो भाई इस चैप्टर में इतना ही, 2 क्वेश्चन रह रहे हैं और इसमें जो मेन अच्छा क्वेश्चन है वो तुम्हारा कौन सा है? ये सर्कल वाला 12th वाला, ठीक है? 12th वाला क्वेश्चन और 13th वाला क्वेश्चन हल्का सा परेशान भी करेगा, लेकिन एक बार ट्राई करना, सेमी पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है? ट्राई करना, नहीं आएगा बता दूंगा, और अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू। Yes,